2018 से ये विषय गुरुग्राम में लगातार चल रहा था। आज उस विवाद को और उस आंदोलन को जो संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति सार्वजनिक स्थानों को लेकर चला रही थी, उस पर विराम लग गया है। यहाँ पर इमाम संगठन ने जो इमाम नमाज अदा करवाते थे, क्योंकि नमाज और इमाम दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए शब्द हैं। इमाम नमाज अदा कराते हैं, नमाज इमाम अदा कराते हैं, उनके बिना हो नहीं सकता। उस संगठन ने ये पहल की है कि जिन इस समय तथाकथित 20 चिन्हित स्थानों पर जिनको धीरे धीरे कम करने का 1 महीने में वचन दिया गया था, उन पर ये आगे नमाज नहीं करेंगे। उसके अतिरिक्त अस्थायी रूप से 6 स्थान इन्होंने प्रशासन से मांगे हैं। इन 20 स्थानों से अलग हट करके हैं। तो बातचीत होगी किसी विषय को लेकर के, आपस में सौहार्द बनाते हुए, तो हम इमाम संगठन के साथ ही बैठेंगे। अन्य लोग जो अपनी रोटी सेकते हैं, राजनीति करते हैं और फंडिंग के चक्कर में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, जो पिछले दिनों में हमने देखा है, वैसा उनके साथ हमारा कोई सरोकार नहीं होगा। और हम प्रशासन से भी हमने निवेदन किया है कि इमाम संगठन को वो मान्यता देते हुए इनके अनुसार चलें। इसमें ये आइडेंटिफाई भी करेंगे कि इसमें नमाज पढ़ने के लिए कौन कौन आते हैं, उनके आधार कार्ड देखेंगे, और जो इमाम वो नमाज अदा कराएगा उसके सारे कागजात भी प्रशासन को सौंपेंगे। यानी गुरुग्राम में देश के लिए एक मॉडल तैयार हो गया है। आज आपसी भाईचारे की दृष्टि से समझ में आई है बात कि उसमें पूरी व्यवस्थित नमाज कराने वाले, पूरे उसमें उसके पढ़े लिखे लोग जो वाकई में उसके हक रखते हैं, जिनको अख्तियार है इस्लाम की ओर से, वे नमाज कराएंगे। उसमें जो आएंगे उसमें कोई अराजक तत्व, किसी प्रकार का कोई गलत व्यक्ति उसमें घुसपैठ ना करे गुरुग्राम की शांति को भंग करने के लिए। वो सब ये कनात से या किसी व्यवस्था से खुलापन खत्म करके ये करेंगे। अस्थायी रूप से इन्होंने उनको लेने के लिए आवेदन किया है और उसका शुल्क देने का भी उन्होंने आवेदन में ये लिखा है। ये तब तक व्यवस्था है जब तक इनको अपना स्थान वक्फ बोर्ड का, जिन पर मुस्लिम भाई पट्टा पूरा होने के बाद भी काबिज हैं, वो जब तक इनको हस्तांतरित नहीं होती हैं, तब तक ये अस्थायी रूप से प्रशासन की लिखित स्वीकृति लेकर उसका शुल्क देकर अदा करेंगे। ऐसा इमाम संगठन ने तय किया है। उन पर नमाज को करवाया जाए और जो पहले पॉइंट थे जिनको लेकर विवाद चल रहा था सार्वजनिक, वो पॉइंट नहीं रहेंगे इसमें। और साथ में गुरुग्राम इमाम संगठन ने ये भी कहा है कि जो जगह रिलीजियस प्लेस से अलग हटके हैं, उन पर जो किराया बनता है सरकारी, वो किराए को भी हम देने को तैयार हैं, लेकिन नमाज बादस्तूर जारी रहनी चाहिए। और मैं एक बात क्लियर करना चाहूँगा बार बार मीडिया कि गुड़गांव में नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। गुड़गांव में किसी को नमाज पढ़ने से ना रोका जा रहा था, ना नमाज का विरोध था। सिर्फ था कि भाई जो तरीका है सार्वजनिक जगहों पर मनमर्जी से नमाज पढ़ने का, उसको थोड़े से तरीके से व्यवस्था के साथ कर लिया जाए और जगह जगह इसको अनकंट्रोल्ड ना किया जाए। और फिर नमाज के अपने कायदे कानून हैं। आज सबने इस बात को माना और पहले जो कोई परमिशन भी नहीं थी, पहले भी आम सहमति से पढ़ रहे थे, आज भी आम सहमति से पढ़ेंगे। और सबसे जो ज्यादा जरूरी है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मुस्लिम राष्ट्र मंच और हमारे संगठन को गुड़गांव की कानून व्यवस्था, सुरक्षा, भाईचारा ज्यादा बड़ा है, इसलिए उसको बनाए रखने के लिए आम सहमति बनी। हमने डीसी साहब को आवेदन किया कि अब जो है उन स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे जिनको खुले में लेके सार्वजनिक जगह पर जो विरोध हो रहा था, और एक लिस्ट हमने बाकायदा डीसी साहब को सौंपी है, उसके मुताबिक नमाज पढ़ेंगे। और उससे अलावा किसी को भी नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं होगी। बाकी कोई आगे समस्या है कि तुम्हारे गुरुग्राम इमाम संगठन के सदर साहब हैं, दूसरे लोग हैं, इस पर और संगठन के जो लोग हैं इस पर काम करते रहेंगे। हमने तो लिखित में आवेदन कर दिया। प्रशासन जैसे भी चाहे, प्रशासन की अपनी ड्यूटी बनती है और उनकी जिम्मेदारी है। गुड़गांव तो प्रशासन का भी तो है, हमारा भी है, आपका